सभी मित्रों के लिए सादर प्रणाम। हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट मोरजपुर बुलंदशहर की तरफ से इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है सामाजिक समस्याओं और राष्ट्रीय समस्याओं को पहचानना और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान सिखाना। आज के परिप्रेक्ष्य में ये समस्या है जिसको हम सब लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। पहले के जमाने में युवाओं की या सभी की 3 श्रेणियां हुआ करती थी, बालक और उसके बाद में जवान और उसके बाद में वृद्ध बुढ़ापा। लेकिन आज इसमें से एक जो है बीच वाला जो है स्तर वो खत्म हो गया है। वो कैसे खत्म हुआ है? पहले बालक होता है और उसके बाद में बालक है और बालक के बाल हो गए सफेद, शरीर का विकास नहीं हो रहा है। बाल सफेद हो गए, शरीर का विकास नहीं हो रहा है। वो सीधा सीधा बालक से और एकदम बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचता है। ये सामाजिक समस्या भी है और राष्ट्रीय समस्या भी है। इसका समाधान पर विचार किया और सोचा ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या राष्ट्र के लिए है। अब इस समस्या के कारण क्या है, पहले हम सब लोग उन कारणों पर विचार करते हैं। कारण क्या है? पहला कारण है कि तरह तरह के शैम्पू जो है बालों में प्रयोग करते हैं, कभी कोई शैम्पू कभी कोई शैम्पू। उसके बाद में क्या है कि तरह तरह के तेलों का प्रयोग करते हैं, कभी किसी तेल का कभी किसी तेल का कभी किसी तेल का प्रयोग बालों में करना। उसके बाद में क्या है कि तरह तरह के साबुनों का प्रयोग करना, कभी ये साबुन प्रयोग किया, कभी वो कभी वो कभी वो। उसके बाद में क्या है कि टेंशन में रहना और उसके बाद में चिंता का रहना, चिंता में जिंदगी जीना। अब फिर क्या है कि मिलावटी खाद्य सामग्री का प्रयोग और फास्ट फूड, ये सब इस समस्या के कारण। अब कैसे हैं? आज जिस तेल का लगा लिया प्रयोग, कल दूसरे कल तीसरो। जिसका आज प्रयोग कर रहे हैं हम शैम्पू का, कल को दूसरा, परसों दूसरा। उसके बाद में टेंशन, ये तो एक समस्या है, टेंशन तो है ही। उसके बाद में फिर क्या है? चिंता रहना। तो आजकल में व्यर्थ की चिंता ज्यादा है और काम चिंता कम है। दूसरी बात जो शारीरिक विकास ना होना, उसका कारण इन समस्याओं का कारण जो था पहले बताया, बाल सफेद होने से है। और शरीर का विकास ना होने का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मिलावटी खाद्य सामग्री पदार्थ का प्रयोग करना। ऐसी कोई चीज नहीं है आजकल जिसमें मिलावट न किसी न किसी प्रकार की। उसके बाद में जो है फास्ट फूड, घर का खाना पसंद नहीं, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, पता नहीं कितनी प्रकार की चीजें बाहर बन रही हैं, उनका प्रयोग करना जो है वो ज्यादा अच्छा समझते हैं आजकल के युवा वर्ग। तभी क्या होता है, समय से पहले बुढ़ापा आना। पहले जमाने में क्या था, व्यक्ति पहले 14-15 साल तक रहता था, ये बालक है, और उसके बाद में 45 साल तक ये युवा है, 50 साल तक युवा है। अब उसके बाद में जब 60-62 साल की उम्र हुआ करती थी तो सबसे पहले कानों के बाल जो सफेद हुआ करते थे। उसके बाद में दाढ़ी मूंछों के बाल सफेद हुआ करते थे। उसके बाद में सिर के बाल, तब बुढ़ापा आता था। तो 3 स्तर थे, बालक, बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। और अब क्या हुआ है कि सीधे बचपन
और बचपन से सीधे बुढ़ापा। क्यों? एक तो शरीर का विकास नहीं हुआ, दूसरी बात बाल समय से पहले ही सफेद हो गए, तो या तो बालक और बालकपन से सीधा ही बुढ़ापा, बीच की युवावस्था जो थी वो खत्म हो गई। ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है, समाज की ही नहीं बल्कि राष्ट्र की ही बहुत बड़ी समस्या है। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, समस्याओं को समझना और उन समस्याओं का हल समाज के लिए सिखाना, देश के लिए सिखाना, सबके लिए सिखाना। अब देखिए इसका समाधान क्या है, उपाय क्या है कि तरह तरह के तेलों का प्रयोग लोग करते हैं, वो गलत है। सबसे पहले तो मैं बालों का उपाय बता रहा हूं। दिन में 3 बार इस तरीके से इस 4 नाखून 1 2 3 4 1 2 3 4 नाखून दिन में 3 बार इस तरीके से इनको रगड़ना चाहिए। दिन में 3 बार 4 मिनट ये और 1 मिनट ये अंगूठे, इस तरीके से इनको रगड़ना चाहिए। अब फिर 1-2 मिनट बाद इस तरीके से 2 मिनट इस तरीके से, अब आधा मिनट 2 बार इस तरीके से। लेकिन इनमें एक सावधानी है, एक बिल्कुल आराम से सुन ले सबकी सभी। इस तरीके से अब प्रयोग करना और इस तरीके से प्रयोग करना ये पुरुषों का काम है। जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो अंगूठों को इस तरीके से प्रयोग नहीं करेंगी, कि उन्होंने अगर इस तरीके से प्रयोग अंगूठों किया तो दाढ़ी के बाल और मूंछ के बाल आ जाएंगे। ये पक्की बात है, प्रयोग की बात है कि पुरुष तो इस तरीके का प्रयोग करेंगे और इस तरीके का प्रयोग करेंगे। लड़कियां हैं, स्त्रियां जो भी हैं, वो इस तरीके का प्रयोग करेंगे केवल, और इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग अगर कर दिया, नाखून रगड़ दिए, तो दाढ़ी और मूंछ के बाल आ जाएंगे। ये पक्की बात, गारंटी की बात है। इस प्रयोग का मतलब क्या है कि एक तो जब तक वृद्ध होगे तब तक बाल सफेद नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, बाल मजबूत रहेंगे। और इसके बाद में जिनके सर पे बाल नहीं हैं, उनके बाल इस प्रक्रिया के द्वारा बाल आ जाएंगे। ये बिल्कुल गारंटी के समाधान है, बिल्कुल गारंटी के समाधान है। इसमें कोई सोचने विचारने की बात नहीं है, और सारे लोग इसको इस्तेमाल करें और किसी प्रकार की इसमें हानि नहीं है। दूसरी बात जो है कि वो एक बाल धोने के लिए प्रयोग करना है सतरीठा। सतरीठा का शैम्पू जो होता है वो हर्बल है, बालों के लिए किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में अगर सतरीठा का नहीं मिल रहा है तो कोई भी हर्बल शैम्पू का प्रयोग करें, लेकिन एक ही शैम्पू का प्रयोग होना चाहिए। तरह तरह के बदलना नहीं, तरह तरह के शैम्पू बदलने से ही बाल सफेद होने की संख्या बढ़ रही है। अब क्या उसके बाद में कि एक तेल होता है भृंगराज। भृंगराज तेल जो होता है बैद्यनाथ, डाबर और काफी कंपनियां बनाती हैं। तो भृंगराज तेल का काम यही होता है कि बालों को मजबूत रखना, जिनके सिर पे बाल नहीं बालों को आना, और उसके बाद में बाल हमेशा हमेशा के लिए जब तक बुढ़ापा ना आए तब तक काले बनाए रखना होता है। अगर भृंगराज तेल का खुशबू वगैरह उसमें कुछ नहीं होती है, लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो खुशबू वगैरह ये पसंद करते हैं, यही मामला सबसे खतरनाक है। इसमें क्या है कि भृंगराज की तेल ना तो पसंद हो, कोई बात नहीं, तो एक तेल का सिलेक्शन करो। सरसों का तेल जो है वो दुनिया में सबसे बढ़िया तेल है। सरसों का तेल जो लगातार आज से अंत तक सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे उनके बाल सफेद नहीं होते हैं। सफेद कब होते हैं? आज ये तेल डाला, वो तेल डाला, 50 तेल अच्छे से अच्छे डालने का मतलब जो है बाल सफेद करना, अपने आप करना है, ये अपनी भूल है।
तो क्या है, सबसे पहले भृंगराज तेल का प्रयोग करिए, इससे बाल मजबूत रहेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं और बाल सफेद नहीं होंगे। अगर वो नहीं मिल रहा है कहीं पे, नहीं प्रयोग करना चाह रहे हो, तो केवल सरसों के तेल का प्रयोग करिए। सरसों का तेल भी एक ऐसा होता है, एक ही प्रकार का तेल आज से अंत तक प्रयोग करें, बाल मजबूत रखेगा, बाल शक्तिशाली रखेगा, बाल टूटेंगे नहीं, बाल सफेद नहीं होंगे। अगर ये भी पसंद नहीं है तो एक तेल होता है गोले का तेल, तो गोले का तेल का ही कोकोनट ऑयल जो है उसका प्रयोग करिए। तो उसको अगर तुमने उसको पसंद किया है तो आज से अंत तक प्रयोग उसका ही करिए, चेंज मत किए। इससे जो है बाल सफेद नहीं होंगे, बाल काले रहेंगे, बाल गिरेंगे नहीं, बाल मजबूत रहेंगे। और जो फास्ट फूड की समस्याएं हैं, ये विशेषतर हम युवा अपने वर्ग के लिए कहना चाहेंगे, जो घर का बना हुआ खाना है हमेशा उसी का प्रयोग करिए। ये फास्ट फूड जो है वो शरीर के लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान करता है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है फास्ट फूड की, फैशन की, तरह तरह की चीजों के प्रयोग की। इससे बाल सफेद हो रहे हैं और समय से पहले बुढ़ापा आ रहा है। इस समाज की नहीं